सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई? आप फर्स्ट टाइम जब रूम में इंटर करते हैं तो कैसा माहौल रहता है, कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है, उसके बारे में बताएं। बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से आपको रिलैक्स करवा के वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। घुसते ही आप परमिशन लेके बैठ सकते हैं। उसके बाद वो बहुत ही स्मूथली, मेरा तो सबसे पहले ही नंबर पे था, तो बहुत ही स्मूथली वो लोग कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चंस का कोई सेट पैटर्न नहीं है। आपका सिलेबस और सिलेबस के अलावा लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं लगभग सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो भी आप अगर बता देंगे, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस अगर आप दे देंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा। जैसे कि मेरे से उन्होंने पहले लॉ की डेफिनेशन पूछी, तो उसमें मैंने आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस में मैंने ऑस्टिन का मेंशन कर दिया। तो उसके बाद मेरा पूरा इंटरव्यू जो है जूरिस्प्रूडेंस के ही टॉपिक पे चलता रहा। तो उन्होंने फिर मुझसे लॉ एंड मोरालिटी के बारे में पूछा और जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में पूछा। तो इस तरह अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड है, तो अगर आप उसकी तरफ थोड़ा सा नज करके डाइवर्ट कर सकते हैं तो वो उधर चला जाएगा और आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। आपकी इंटरव्यू कितने देर चली होगी? लगभग 15 मिनट। अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछे होंगे? क्वेश्चंस अराउंड 8-9 क्वेश्चंस थे। तो सारे क्वेश्चन लॉ से ही? हाँ, लगभग सभी लॉ से ही थे। थोड़ा प्रैक्टिकल थे, थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस जैसे मैंने बताया। प्रैक्टिकल में क्या बताएं? प्रैक्टिकल में जैसे आपसे पूछा कि अगर आप जैसे सिविल जज बनेंगे तो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कैसे करेंगे, या इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस। और बाकी तो लॉ के ही क्वेश्चंस थे। अदर सारे प्रश्न का जवाब या किसी को सॉरी नहीं? 2-3 क्वेश्चंस में सॉरी, जैसे यही वाला जो अभी बताया कि कैसे आप जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें मैंने सेक्शन 9 सीपीसी का मेंशन किया जुरिसडिक्शन के रिस्पेक्ट में, जबकि उनका मतलब थोड़ा डिफरेंट था उसमें, तो मैं नहीं समझ पाया, तो मैंने उसके लिए सॉरी बोला। और अदरवाइज़ जो है जो क्वेश्चंस 1-2 नहीं आए तो उनमें भी सॉरी बोला। और क्वेश्चन कौन थे जिसमें आपको दिक्कत हुई? हाँ, दिक्कत वैसे तो कोई ख़ास किसी में नहीं हुई, बस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थे थोड़ा। और बाकी क्वेश्चंस उन्होंने जैसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका जिस कॉलेज से हुआ, तो आप जहाँ से हैं उस शहर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिस कॉलेज से आपने किया उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने यूनिटी डिग्री कॉलेज से किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है लखनऊ में। जी, कब किया सर? पूछे 2017 में। तो पूछे नहीं? हाँ, वो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछा था, मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा था, साथ में अभी प्रेजेंट में मैं LLM परस्यू कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कहाँ से, तो उसके बाद फिर ये बताने के बाद उन्होंने फिर उसको आगे और खींचा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस बारे में। ये तैयार रखें कि आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में, और जो क्वेश्चंस है कि आप जहाँ से जिस कॉलेज से कर रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए। तो सर मीडियम आपकी कौन सी थी? मीडियम इंग्लिश था सर मेरा। इंटरव्यू में मीडियम? इंटरव्यू में भी मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिए ज़्यादातर। हिंदी में उन्होंने जहाँ अगर पूछा तो हिंदी में भी जवाब दे, वो भी आप। हाँ, मिक्स है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि लैंग्वेज को अगर आप चेंज करना चाहें तो एक बार परमिशन ज़रूर ले लें। हाँ। अच्छा सर, जैसे हम पूछना चाहेंगे न्यू स्टूडेंट जैसे पीटी की तैयारी करने वाले हो, तो जी। किस चीज़ पे फोकस करें, कौन सा बुक पर है, कुछ बताएंगे? बुक्स को लेके जो अथॉरिटी बुक्स हैं उन पे ही जाएं। अगर आप बुक, नाम बताएं। हाँ, सब्जेक्ट वाइज जैसे सीपीसी की टकवानी हो गई, सीआरपीसी में केलकर थी, और एविडेंस में अवतार सिंह है, कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह है, टीपीए की आरके सिन्हा हो गई, आईपीसी में एसएन मिश्रा है। ये सब सब्जेक्ट बहुत अथॉरिटी किताबें, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ज़रूर रेफ़र करें। इसके अलावा बेयर एक्ट अच्छे से करें, तो बेयर एक्ट आपका बाइबल है बिल्कुल। बेयर एक्ट आप करेंगे तो उससे आपका काम बन सर जाएगा। अभी जो 3 न्यू लॉ आई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? मुझसे तो खैर नहीं पूछे, और मैंने 1-2 जगह पे रेफरेंस दे भी दिया। जो भी प्रोसीजर के क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने जो आज जहाँ पे याद था मुझे सेक्शन मैंने रेफरेंस दिया, लेकिन मुझसे नहीं पूछे, लेकिन बाकायदे पूछे जा रहे हैं, कहीं पूछ रहे हैं। अच्छा सर, जीके जनरल साइंस की तैयारी करें? जीके जनरल साइंस से कुछ नहीं पूछे, सिर्फ पूरा कम्प्लीटली। पीटी में कैसे तैयारी करेंगे? अच्छा, पीटी के लिए आप जीके जनरल साइंस के लिए लूसेंट आपके लिए बहुत अच्छी किताब रहेगी। उसके अलावा परीक्षा मंथन की आती है, उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके लिए अच्छी रहेंगी। सर मेंस के लिए फिर सर? मेंस के लिए अगर आपको करना है प्रिपरेशन, तो वही जैसा मैंने बताया, आप बेयर एक्ट और लॉ के लिए बेयर एक्ट और रेफरेंस बुक के क्रिस्प नोट्स बना के थोड़ा, जिसको आप जल्दी रिवाइज़ कर सकें, एक छोटे शॉर्ट फॉर्मेट में बना के रख लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें ताकि दिमाग में चीज़ें बनी रहें। और जहाँ तक रही जीएस साइंस की बात, साइंस के लिए आपकी लूसेंट परफेक्ट है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण में करंट आपका मिल जाएगा। और साइंस के लिए आपकी एक और आती है, नाम अभी नहीं आ रहा है मुझे,
तो एक प्रीवियस ईयर सॉल्व भी आती है, कोई हाँ, solved। एप्लीकेशन कुछ ऐसे करके जो आती है। प्रीवियस ईयर सॉल्ट आप अगर लॉ की लेना चाहते हैं तो सिंगल बेस्ट है, सिंगल ले सकते हैं। परीक्षा मंथन भी बहुत अच्छी है, परीक्षा मंथन दोनों आप ले सकते, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। अच्छा सर, हिंदी इंग्लिश के लिए कैसे करेंगे? हिंदी इंग्लिश के लिए तो बेसिक आपको करना है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हिंदी की कोई भी आप एक अच्छी किताब ले लें, जो भी है आपको ऑथर पता हो। और इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्या फ़ायदेमंद होगी? जी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मेंस के लिए, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा मिलता है, उससे आपको आंसर लिखने में आसानी का पता लगता है, कितना टाइम आप ले रहे हैं, कितना जल्दी आपको आंसर फॉर्मेट तैयार करना है, कैसे आंसर फॉर्मेट तैयार करना है, कितना लिखना है, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए। तो आपने सर सेल्फ स्टडी से तैयारी की या किसी कोचिंग संस्थान में? मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इसे रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, एक वैकेंसी क्लियर होने में एक जी, 1.5 साल जी, लग जी, जाती जी। है, तो स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे खुद को मोटिवेट रखें? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, मेडिटेशन करें, योगा की तरफ जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा का मतलब ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम हो गया, इस टाइप की एक्सरसाइजेज करें थोड़ा। और उसके अलावा कभी भी अपना फोकस एक स्टेट पे ना रखें, कम से कम 3-4 स्टेट्स के सिलेबस को साथ ही साथ कवर करते चलें। कम से कम क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, ये सब तो सब जगह ही कॉमन है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी कमांड तो अपने पास रखे ही रखें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। और बाकी आप थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा आप टाइम दे के उसको कवर कर सकते हैं। आपने सर इसके अलावा हमने कोई एग्ज़ाम दिया? जी, मैंने झारखंड का अभी दिया था। झारखंड का मेरा मीन्स अभी डेट नहीं आई है, अभी होने वाला है, वो जब भी होता है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन।